आज के विरोध सभा हमारे बड़े भाई और मेरे जीवन के हमारे साथी मेहमान जी आज इस बैठक में पावर एसोसिएशन की तरफ से उपस्थित हमारे बुद्ध मंडल ज्वाली से सीनियर अफसर पत्रवाल जी, SDO जसवीर जी, वेलफेयर एसोसिएशन से श्रीमान जी, RS ठाकुर जी, मैं अगर सभी का नाम लगा देने थोड़ा टाइम की थोड़ी पाबंदी भी है। और बाकी हमारे जो सबसे बड़ा संगठन हमारा पेंशन फोरम का है, उसके हमारे प्रधान हमारे राम भैया जी, सेक्रेटरी रमेश जी, उसके साथ हमारे मनाज जी और हमारे डिवीज़न के सब डिवीज़न के सभी का मैं फोरम की तरफ से आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। तो आज क्या मुसीबत आ गई कि आज हमारे को 11 जनवरी के बाद आज फिर हमारे को जब नव वर्ष आया, हर एक दूसरे को मुबारकबाद देता है नव वर्ष, मगर इस सरकार ने नव वर्ष में हम लोगों को सड़कों पर उतारा, जबकि इस सरकार को बनाने में सबसे अहम जो योगदान रहा है वो आप सबका रहा है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का रहा है, बिजली बोर्ड की यूनियनों का रहा है, इंजीनियरों का रहा है, पेंशनरों का, क्योंकि हम सब ने वोट फॉर OPS किया। आज की जब मैं धरने से आने से पहले मैं एक फ़ोटो भी अपने सभी इसमें मोबाइल में शेयर किया है। जब हम लोग गाड़ी के मैदान में फरवरी महीने में धरना दे रहे थे और आप सभी हज़ारों की तादाद में आप लोग गाड़ी मैदान में भरे पड़े थे और मेरे को भी मौका मिला NPS संगठन के साथ हम लोग विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलने चले। मेरे साथ कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी, हीरालाल वर्मा जी भी थे और साथ में NPS का नेतृत्व जो कर रहे थे हमारे साथी अपने प्रदीप ठाकुर जी थे और उनकी टीम। मित्रों, जब हम अंदर विधानसभा के अंदर गए तो वहाँ हमारे साथ जो था वो एक चीटिंग मतलब मुख्यमंत्री ने करने का प्रयास किया। तो हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर लोग थे, खरवाड़ा जी थे, वर्मा जी थे, मैं भी उनके साथ था। तो हमने उनको प्रदीप को बोला, प्रदीप जी हमने यहाँ से नहीं जाना, नहीं तो लोगों ने बत्तियाँ उधेड़ देनी, हमारी खड़ी उधेड़ देनी, हमारी गाड़ी में लौटना। हम जाएंगे तब जब हमारे को सरकार चिट्ठी देगी, आप यहाँ गेट के बाहर हम धरने पर बैठे, अगर आप वहाँ उस ठंडी सड़क में बैठे खरवाड़ा जी का फोटो देखना। तो ये कुर्बानियाँ यूनियन करती है, ये लड़ाइयाँ यूनियन लड़ती है, ये संघर्ष से चलता है। तो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, इस सरकार को लाने के लिए वोट फॉर OPS किया। तो बड़े दुख की बात, ये कैसा मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगा, पवन मोल कभी डरता नहीं है इन सरकारों से। इतना निकम्मा मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, आज से पहले इतना निकम्मा मुख्यमंत्री कभी हमने हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। इतनी बुरी हालत कर्मचारियों की कर दी है। आज गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है, इस सरकार के लूज पोल खोलता है, उनके प्रिविलेज मोशन लाता है। क्या नाम है उसका? सब कमेटी का चेयरमैन बना दिया राजेश त्रिमाणी जी है, उसने ठेका ले रखा पूरे हिमाचल का। आपको मुख्यमंत्री हमने बनाया है। एक इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं हमारे पत्रकार जी, आप हमारी बात को लोग प्रदेश की सरकार तक पहुँचाइए और उस त्रिमाणी तक पहुँचाइए और मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए कि इस त्रिमाणी ने जो भी फैसले लिए इसकी सब कमेटी को तुरंत प्रभाव से रद्द करे, नहीं तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी, बिजली बोर्ड का इंजीनियर और बिजली बोर्ड का पेंशन जिंदा दिल इसके साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। मुझे मैं कहने में बड़ा दुख हमारे को होता है कि हमारे इन बुजुर्गों ने अपने कंधों के ऊपर बोझा ढोया, अपने कंधों के ऊपर पोल उठाए। अरे भैया, गाड़ियां नहीं जाती थी, बांस के बाले बना करके 8-8 और 12-12 बाला, या सारे एक्सपीरियंस होल्डर लोग बैठे हैं, बाले बना 16-16 बाले बना करके हमने हर घर को रोशन किया, जब पक्षी नहीं पहुंचता है। आज तुम उस घर को बेचने पर आतुर हो गए। उस टाइम कहा था त्रिमाणी, ये बात मैंने परसों भी कही थी जब हम नूरपुर में, और आज भी हम कह रहे हैं कि त्रिमाणी जी सरकार का बेड़ा कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के साथ जो व्यवहार वहाँ किया जा रहा है वो बड़ा अशोभनीय व्यवहार है, उनका कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मगर एक खुशी की बात है
कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा उसमें बना है, वर्मा जी उसमें सेक्रेटरी है और वीरेंद्र चौहान जी प्रधान है, उन लोगों ने जाकर के बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा कि आप गलत कर रहे हैं, आप उनसे वार्ता कीजिए। मगर आज दिन तक मुख्यमंत्री ने कहा, मान जाते हैं एक बार में, मैं कर लूँगा वार्ता, मगर आज दिन तक वार्ता नहीं हुई। तो हम कहना चाहेंगे मंच के माध्यम से कि हमारे जो कर्मचारियों को जैसा जो प्रोहिबिशन का जो डंडा चलाया उसको तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त करे और गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ वार्ता करें। कल का मेरे से पूर्व साथियों ने कहा, देवराज जी ने कहा, कल का देखो मुख्यमंत्री 2200 करोड़ रुपया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2200 करोड़ रुपया सरकार नहीं हमारे को देती, हम लेते हैं सरकार से, क्योंकि सब्सिडी सरकार देती है, बोर्ड सरकार ने लिए है, 125 यूनिट सरकार दे रही है, 300 यूनिट का आपने वादा किया और डंडा हमारे पर चला रहे। और मुख्यमंत्री कल का बयान जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने क्या एक चाल चली है, हम लोगों को जनता के साथ लड़ाने का, किसानों के साथ लड़ाने वाला बयान है। वहाँ अगर आप उसको गहराई से जाएंगे, उसका मतलब वही निकलता है कि हम अगर सब्सिडी किसानों को, तो मित्रों इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो नए युवा बच्चे, आपको बता दूँ बहुत कुछ रहा है। जब आपकी पेंशन पहली तारीख को बंद हुई, 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हम लोग सबको सरकार को वोट चुकाने आए। हरिकेश मनमानी करता गया, जैसे हरिकेश ही वोट के लिए सब कुछ है, मगर हम लोगों का संगठन था, हम लोगों में एकता थी, हम लोगों में ताकत थी, तो हम सरकार को चुकाने में कामयाब रहे। आज जब पोस्टर निकाल दी, अब मुख्यमंत्री बोलते हैं इनकी जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ जसवीर जी आसपास बैठे हैं, यही वर्ष थे, अब इनको उठा करके सावड़ी ने उठाया, पोस्ट को खत्म कर दी, बोला हमने खत्म नहीं किया। अपने आदित्य जी हमारे नूरपुर में थे, उनको उठा करके शिमला लगा दिया, पोस्ट खत्म नहीं किया आपने, तो और क्या उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया, और सोच के ड्राइवर 81 लोग उनको निकाल दिया। अब बोल रहे हैं जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि आपके जो 2 साल से रिक्त पद पर है उनको निकाल देंगे। ये कैसे चलेगी सरकार, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा कि जब 1990 के दशक में हम लोगों की स्ट्रेंथ थी 43,000 और कंज्यूमर था हमारा 9 लाख, आज हम घट करके मात्र 14,000 तक सिमट कर रह गए और 26 और 27 लाख के करीब हमारा कंज्यूमर पहुँच गया। आज ये बच्चे दिन रात सोते नहीं, नए बच्चे हैं, और रोज़ आप देखो हर महीने में 1-2 एक्सीडेंट में बच्चे लाइनों पर मर गए। मगर सरकार को शर्म नहीं है, पोस्टें नहीं भरनी है, पोस्टें भरनी नहीं है, उनको खत्म करना है। 1030 पदों का आज से 6 महीने पहले जो सर्विस कमेटी बिजली बोर्ड की हुई है उसने अप्रूव किया, मगर उन पोस्टों को भरा नहीं गया। तो मित्रों बहुत सारी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। और नए जो युवा साथी है, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा अगर आपको नौकरी करनी है। अगर आपने हमारा सहयोग लेना तो आपको हमारे साथ खड़ा। आज आप कोई भी युवा साथी यहाँ नहीं बोला, इस बात का मेरे को विश्वास है कि हमारे साथ आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। अगर आपने नौकरी करनी है, आपको बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज तो हम लोग हैं, मगर सब सरकारें हमारे को डंडा चलाती थी ना मित्रों, तो हम लोग खुद लड़ाइयाँ लड़ते थे। हम 88 में दिल्ली में लगे, कोई 85 में लगे, तो हम लोग जब शिमला जाते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो 407 और 608 गाड़ी होती है उसमें छत डाल के ऊपर नीचे बैठ के जाते थे। आज तो आपके लिए हर सुविधा रखी गई है, तो आपको संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी एकता बनानी पड़ेगी, आपको छुपना नहीं पड़ेगा कि आप हमने मीटिंग में नहीं जाना, इस तरीके से आप नहीं बच पाओगे। इसके लिए आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। बाकी 2-3 पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा, बाकी ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा। अभी तक तो हमारा 1-1-16 से लेकर के 31 मार्च तक का एरियर पेंडिंग है। अभी हमारा 50,000 का एरियर का पता ही नहीं है। 20% ग्रेजुएटी की नोटिफिकेशन बोर्ड ने कर दी है, वो लिंक है वो भी चली गई है। पैसा बोर्ड के पास है, कहाँ से पैसा लो, पैसा कहाँ से आएगा। मेरे से पूर्व साथी हमारे बड़े बुजुर्ग मनास जी ने बात रखी है कि जो IPH PWD हेल्थ, मैं आपको आंकड़े बता दूं, 39 करोड़ 71 लाख रुपया हमने अपने इन 4 डिवीजनों का इन महकमों से लेना। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी नूरपुर, जोहाली, फतेहपुर, अंदौरा, और इन 4 डिवीजनों
में IPH, PWD और हेल्थ जैसे सभी डिपार्टमेंट से 39 लाख रुपया लेना है। तो आप इमेजिन करो कि बाकी अदर पूरे हिमाचल में हम लोगों ने जो है हमारा और स्टैंडिंग करोड़ों में वोटें सरकार ले, मजे सरकार करे, डंडे बिजली वाले खाएं, कर्मचारी खाएं, रिटायरी खाएं। बड़े शर्म की बात। यार मैं इससे पहले आपसे बात करी कि ठंडी सड़क में देवरा अपने जयराम जी ठाकुर का सबसे ज़्यादा हैदराबाद सिकंदराबाद आप सब में प्रदीप ठाकुर को क्या पता भी यूनियन कैसे चलती है। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे ये लोग थे, उसके पीछे कर्मचारी यूनियन। तो हम लोगों ने उनको बनाया, मगर प्रदीप ठाकुर ने क्या किया? मैं उनको भी कोसना चाहूँगा, मंच से कोसना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना मतलब निकाला, हमारा चूज किया और हमारे को थ्रो कर दिया। तो आज वो लोग हमारे साथ कहीं खड़े नहीं है। आज बिजली वालों को पूछने नहीं आते हैं कि यार आपकी वजह से हमें OPS मिली है, आप लोगों ने आपकी यूनियन ने हमारे साथ सहयोग किया। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, मित्रों, बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन है, बिजली बोर्ड की पावर एसोसिएशन है, रिटायरी यूनियन है, इनके बिना आप लोग कभी कामयाब नहीं हो पाए। जब तक हम आपके साथ नहीं खड़ेंगे ना, आप लोगों को ये सरकारें लंबा डाल देगी। तो मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप सभी साथी इसी तरह से एक होकर के लड़ाई लड़ते रहें। और इस बैठक के माध्यम से मेरा एक और डिमांड हमारी रहेगी कि जो आउटसोर्स के बच्चे जिनको अभी आज की तारीख में जिनके मन में दहशत फैल गई है कि अभी काशी ड्राइवरों को निकाला, कल को हमें भी निकाल दिया जाएगा। मित्रों, मैंने आपको बताऊँ, मैं तो मीटिंग से बैठे चली गया बहुत बड़ी मेहनत की है, आपका बहुत बड़ा संगठन मैंने राणा फार्म में बनाया, ठीक है, मगर आप लोग अपनी मीटिंगों में नहीं आते, आप लोग यूनाइट नहीं होते, सरकारें आपका शोषण करेगी, आपका इसी तरह खून पीती रहेंगी। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप अपने संगठन में जुड़िए, जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं। और इसके साथ हमारे मेंटेनेंस स्टेज वाले लोग हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। जबकि बिजली बोर्ड में भर्तियाँ पोस्टें खाली है, सरकारों ने भरना उनको नहीं है, मगर भरेंगे तभी जब आप आज यहाँ बैठा है, आज एक्शन जहाँ बैठा है, आज टीम जहाँ बैठा है, आज बोर्ड में क्योंकि हम सभी लोगों को पता है क्योंकि आप लोग मीटिंग में नहीं आते, आपको कौन पाठ पढ़ाए? आपको हम पढ़ाएंगे जब बाकी लंबा ले गया। एक डिमांड हमारी आज की तारीख में यहाँ से एक और रहेगी, जो कम्यूट पेंशन की वैल्यू है उसको 15 साल तय किया गया था, मगर हरियाणा हाई कोर्ट जो हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट जो आई है उसके ऊपर मेरे को लग रहा है कुछ साथियों ने हमारे केस वगैरह भी किया हुआ है, मगर उसके लिए भी हमारे को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और क्योंकि सरकारें जो है आसानी से नहीं मानती है, सारे मसले जो हैं ये कोर्टों से हल नहीं होते, ये यूनियन के प्लेटफार्म से ही निकलते हैं। तो इसके लिए भी हमारे को तैयारी करना पड़ेगी। तो उसके लिए भी मेरा निवेदन आप सभी से रहेगा कि आप सभी अपना इसके ऊपर भी आप अपना सहयोग करें। इस तरीके की बात बनती है। अभी हमारे नोशनल पे फिक्सेशन वाले केसेज हैं, ऊपर से तो हो गया, मगर अभी तक बोर्ड उनको पिक एंड चूज की पेंशन के नोशन पे फिक्सेशन में रिवाइज पेंशन के केसेज हैं, कुछ एक ही निकले हैं। बाकी जो हमारे लोग वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई थी उन्होंने सारे केस कर दिए। मेरे को लग रहा कोई 100 या 150-200 केस बचा है, मगर बाकी अभी बोर्ड के उधर से नहीं निकले हैं। मगर जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी केस वाइज उनको दिया गया था, उनके सभी केसेस जो है वो निकल गए हैं। इस ओर भी हमारे को बढ़ना पड़ेगा। आज बड़ी हैरानी की बात है, एक 16 का स्केल अब 24 हो गया, 25 आ गया, अभी तक नहीं मिला, अगले स्केल 26 की तैयारी आ गई। तो कब मिलेंगे ये पैसे? ये पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे इसी तरीके से मिलेंगे, हम लोग लड़ते हुए, हम लोग संगठित रहें। और मेरा यहाँ विमान जी बैठे, RS ठाकुर जी बैठे और यार लीडर जी बैठे हैं, तो मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ महाराज जी बैठे हैं, सुदेव विमान जी है। हमने 2 महीने में राम लोहाया जी का हमने 75 साल का एनिवर्सरी मनाना था। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें था, मैंने कमिटमेंट किया था कि हम इस सेक्शन को, इस प्रोग्राम को हम बड़ा प्रोग्राम करें और यहाँ हम काफ़ी लोगों को बुलाएंगे।
उनको फिर कोई समझ नहीं कि लोग हमारे साथ कम जुड़े थे, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला और मैंने और अपने मनाज जी ने हमने शुरुआत की सरदार महेंद्र सिंह के घर से, और हमने अपनी एसोसिएशन में अपने सरकारी फोरम में लोगों को मेंबरशिप कराना शुरू की। इस तरीके से करते करते हमने करीब मेरे को लग रहा 100 या 100 से ऊपर हमारी मेंबरशिप चली गई होगी। तो लोगों को संगठित करने के लिए मैं नए बच्चों आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे को क्या चिंता, मैं रिटायर हुआ, ठीक पेंशन मिल गया, घर में बच्चे सेटल बहुत, मगर एक मेरी उनकी समझ है, अगर हम लोग घर बैठ के आपको बचाने तो आपको में हमारी सरकार है, ये रील लगाएंगी हमारे हिरालाल वर्मा जी, कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी और अपने लोकेश ठाकुर जी, ये ज्वाइंट फ्रंट वाले भी लोग हैं, उन लोगों को समझ है और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे मैं आपको बता दूं, अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद अगला संदेश भी आएगा, और मेरे को लग रहा है अगला संदेश हो सकता है हमारा सड़कों पर निकलने का है। आज हमारे को बातचीत किया गया कि आप लोग यहाँ रहेंगे, और इससे पहले हमने जो प्लान कराया था परसों, हमने ये बनाया था कि हम नूरपुर में विशाल रैली करेंगे और पूरे बाजार में हम तहलका मचाएंगे, मगर जब ऊपर से हमने बात बूत करी और उसको हमने फिर हमारे को मेंट करना पड़ा कि हम लोग ऐसा नहीं करूँगा, बोला भाई अभी आप लोग रुको, आप अभी पूरा डिवीज़न स्तर पर ही इसको करो। बाकी मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए, आप सभी जो हमारे रिटायरिंग फॉरम के यहाँ सदस्य बैठे हैं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार जो दो नवंबर को जो हमारी बैठक होगी वो शिव शंकर पैलेस बरेली में होगी। और बाकी हमारे एक्शन साहब से भी हमारा गुजारिश रहेगा कि जो भी लोगों को, हमारे सुखन साहब आपसे भी गुजारिश है कि हमारे जो बुजुर्ग जब भी दफ्तर में आते हैं तो आप इनका थोड़ा मान सम्मान करिए, आप इनको अच्छे से डील करिए, और बाकी हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हम पूरे तन मन धन के साथ आप जब भी जहाँ भी बुलाएंगे, और नए कर्मचारियों से भी हमारी अपील रहेगी, आपको भी जब कहीं मुश्किल आती है हम लोग हर घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, मगर आपको संगठित होना पड़ेगा। हमारे संगठन के प्रधान सुरेश जी जहाँ बैठे हैं, इनका भी थोड़ा टाइम बचा है, मगर मैंने पूरे हिमाचल हम सारे इलाके में घूम रही है, मगर अभी ज्वाली के आपके इलेक्शन नहीं हुआ है। सुरेश जी, आज की इस बैठक के माध्यम से मैं आपकी, संजीव जी और संजू हमारे डिवीज़न वाले और सरदार सिंधन जी, आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप शीघ्र ही हमारे 15 तारीख से पहले अगले महीने की आप अपने यूनिट के इलेक्शन करवा दें। इसी शब्दों के साथ आप सभी बहुत यहाँ पधारने का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। अगर इस दौरान कोई मेरे से किसी का नाम छूट गया हो, जो कोई गलत शब्द बोल गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय